वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स को कैसे ऐड किया जाता है। ओके स्टूडेंट देखो, हमारे पास जो फोर्स है हमें पता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के अंदर हमारे पास ये भी पता है कि दो चीजें होती है। वेक्टर हमेशा अपने पास मैग्नीट्यूड भी रखता है और उसकी कोई ना कोई क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब हमें पता है कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू और डायरेक्शन कोई भी उसकी सिम्प। इज इट क्लियर? ओके अच्छा, तो अगर तो हमारे पास सीधी सीधी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उधर ही फोर्स लग रही है, फिर तो हम सिंपल अलजेब्रिक जो हमारे पास होता है सम, उसके जरिए उसको हम ऐड अप कर लेते हैं। सिंपल जिस तरह हम प्लस माइनस करते हैं। जैसे है कि अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रही है यहाँ से, ठीक है, और वो 4 न्यूटन है। और यहाँ पे एक और फोर्स इस पे लग रही है, वो बुक में वालों ने आगे करके बनाई हुई है। अगर यहाँ पे मैं वो फोर्स यहीं पे लिख देता हूँ तो ये एक और 4 न्यूटन की फोर्स लगेंगे। दो बंदे पुशअप कर इसको पुश कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं इनका रिजल्टेंट देखूं टोटल कितना होगा, तो सिंपल स्टूडेंट मैं कहूंगा 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। लेकिन हम इसको, ये जो लाइन होगी इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। आपने ये भी बताना है कि हम यहाँ पे जो लाइन है ना इस वक्त, ये अगर 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है ना वो हमारे पास 1 न्यूटन को शो कर रहा है। तो अगर 8 न्यूटन होगा तो क्या हो जाएगा, लाइन भी डबल हो जाएगी। मतलब एक दफा तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा साथ कौन सी आ जाएगी, ये वाली भी ऐड अप हो जाएगी। तो ये दो ऐसे करके आ जाएंगी, ठीक है। जब दोनों आ जाएगा बीच में से हम इसको हटा देंगे और ये दोनों लाइन ऐसे क्या करके हमने जोड़ दी और ये कितना हो गया टोटल 4 न्यूटन। 4 न्यूटन ये टोटल हमें कितना का बता रहे हैं, यहाँ पे 8 न्यूटन फोर्स लगी। इज इट क्लियर? ओके इसी तरह अगर ये तो वो केस हो गया हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस का। अगर अनलाइक पैरेलल फोर्स आ जाए स्टूडेंट, जैसे कि अब इसी बॉक्स पे एक तो फोर्स यहां से लग रही थी, ठीक है, दूसरी फोर्स हम क्या कर देते हैं, एक फोर्स यहां से लगी और मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके दूसरी फोर्स स्टूडेंट यहां से लग रही है इस साइड पे और ये जो फोर्स लग रही थी ये 8 न्यूटन। अब खुद बताओ, अगर यहाँ से फोर्स ज्यादा लग रही है, यहाँ से कम लग रही, तो बॉक्स इस साइड पे जाएगा। ऐसी बात है, बॉक्स इस साइड पे जाएगा। इज इट क्लियर? ओके तो अब होगा क्या, 4 न्यूटन और 4 कुछ तो कैंसिल आउट करेगा ना, जाहिर सी बात है। 8 में से 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? एक फोर्स यहां से लग रही है, एक वहां से लग रही है। अनलाइक पैरेलल फोर्स स्टूडेंट। ओके तो आपकी बात क्या होगा, अगर ये लाइन ये 8 न्यूटन की फुल यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो इसमें से ये 4 न्यूटन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इसका जो एरो है वो इसी साइड पे रखना है। क्यों? क्योंकि 8 न्यूटन ज्यादा ही बॉक्स इस साइड पे जाएगा और ये 4 जो होगा ये यहां से, ये 4 अगर मैं यहां ड्रा करूं, ये 4 इसमें से क्या हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा। क्लियर? और तो पीछे यहां से 8 की जगह कितना रह जाएगा मेरे पास, 4 न्यूटन। रिजल्ट में इनकी जो फोर्स रह जाएगी वो 4 न्यूटन हो जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो इसको लिखते हुए कि जब हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में पैरेलल हमारे पास फोर्स लग रही होती है तो हम सिंपल उसको क्या कर लेते हैं, अलजेब्रिक सम के साथ उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक सम, ठीक है, या अलजेब्रिक सब्ट्रैक्ट के साथ, सिंपल मैथ्स के साथ हम उसको प्लस माइनस कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगर यही बॉक्स पड़ा है स्टूडेंट और आपकी बात क्या लग रहा है, यहाँ से जो फोर्स है वो स्ट्रेट नहीं लग रही, लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स नहीं लग रही, सीधी सीधी नहीं जा रही, यानी कि आपकी बात फोर्स कुछ इस तरह करके लग रही है, एक सर्टेन एंगल पे लग रही है। एक फोर्स इस एंगल पे लग रही है और एक फोर्स इस एंगल पे लग रही है। ये फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन, ये फोर्स मेरे पास 8 न्यूटन। तो क्या अब भी मैं इसको अलजेब्रिक सम के साथ हल करूंगा? नो। इस तरह जब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ये बन रहा है कि जब हमारे पास फोर्स जो होता है वो एक सर्टेन एंगल पे क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, सर्टेन एंगल पे जब फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो हमारे पास उसके लिए एक रूल है उसको सम या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो रूल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, उस रूल का नाम है हमारे पास हेड टू टेल रूल। ठीक हो गया, हेड टू टेल रूल। डन। ओके अब हेड टू टेल रूल क्या है इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट। सिंपल, अभी ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, बुक में दो पिक्चर बनी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। लाइक एक उन्होंने पहले इसकी बनाया हुआ ग्राफ और फिर एक इसका ग्राफ बनाया, मैंने दोनों एक ही ग्राफ पे लिखे, इससे गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है, उसका ये एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, और एक फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे लग रहा है तो इसका मैं एंगल थीटा यहाँ इस तरह ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एंगल है, इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, कोई भी, इसको 45 ले लो, इसको 75 ले लो, ठीक है। अभी इतना उस पे हमारे पास वो नहीं है, मतलब इससे कंफ्यूज मत होना। अभी मेन फोकस करो किस तरह हमने इसको ऐड करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड, अभी फोकस करो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है फोर्स का। ओके अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास फोर्स ए लग रही है इसको इसी तरह यहाँ पे
इस जो और एक से पहले ये रूल जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, फर्स्ट आपने जिसका फर्स्ट रूल है टू टेल रूल अप्लाई करने का, पहली बात हमने ये करनी है यहाँ पे कि हम एक अपना कॉमन स्केल सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट मैंने क्या बोला है, कॉमन स्केल का मतलब ये वो आपकी मर्जी है कि आप एग्जामिनर को ये बोल सकते हो अगर ये फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन है और ये फोर्स यहाँ पे 8 न्यूटन है तो आप अपनी मर्जी से अपना एक स्केल सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को बराबर ले रहा हूँ 1 न्यूटन के, आपकी मर्जी है। आप 2 सेंटीमीटर को बराबर ले लो 1 न्यूटन के, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब ये होगा कि वो 1 न्यूटन की फोर्स को शो करा रहा है। क्लियर? ओके। सेकेंड हमारे पास ये होगा कि हम ग्राफ को क्या करेंगे, रीस्केच करेंगे। रीस्केच का मतलब ये कि यहाँ हम दोबारा उसको बनाने लगे। कैसे बनाएंगे अब उसको देखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी। हम फर्स्ट जिस जो फोर्स लग रही है उसको एज इट इज वैसे ही, जो फोर्स ए लग रही है उसको एज इट इज ऐसे ही क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे उसी स्केल के साथ। यानी अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को शो करा तो हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा के यहाँ पे, और उसी जो उसका एंगल गिवन होगा, वो जो सर्टेन एंगल यहाँ पे हमें गिवन होगा उसको लेते हुए, एंगल चेंज नहीं करना। और एंगल चेक करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे जिसको आप डी बोलते हो ना, डी रख के हमने यहाँ पे उसका एंगल चेक करके इसको यहाँ पे लगा देना। अभी मेरे पास क्या हो गया, ए आ गया। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट एफ बी जो दूसरी फोर्स है हम उसको जोड़ेंगे, और वो कैसे जोड़ेंगे, वो हेड टू टेल रूल के साथ ऐसे जोड़ेंगे कि जो फर्स्ट फोर्स का जो हेड है उसके साथ सेकंड फोर्स की जो टेल है उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपने ना अपने यूं जिस तरह एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, यूं करके हल्का सा नहीं, यूं करके प्रोजेक्शन डाल के अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, प्रोटेक्टर रखो और इसका एंगल देखो कि किस एंगल पे है। तो अगर ये हमारे पास 75 के एंगल पे तो हम यहाँ पे इस तरह करके इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे 75 के एंगल पे। क्लियर? और ये मेरे पास क्या आ गई, एफ बी आ गया फोर्स, और ये 8 न्यूटन थी। अगेन 8 न्यूटन है तो आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, और ये अगर ये 4 न्यूटन थी तो आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। क्लियर? बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद अब हमने जाहिर सी बात है फोर्स का रिजल्टेंट लेना ना, टोटल कितना फोर्स हो रहा है। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से जो फर्स्ट वेक्टर था एफ ए उसकी टेल के साथ एक और वेक्टर जोड़ूंगा, और जो आखिरी वेक्टर था सेकंड वाला उसके साथ इसको ऐसे करके क्या कर दूंगा, मैच अप कर दूंगा, और ये मेरे पास एफ आर आ जाएगा। यानी टोटल जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं ये बात कह सकता हूँ, यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरे पास एफ आर है ना, एफ आर जो एफ आर रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो मेरे पास इक्वल है एफ ए प्लस एफ बी, जो दूसरी फोर्स दो वेक्टरों की फोर्स को मैं ऐड सम करूंगा तो मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन कैसे सम करना वो बात सुन लो, डायरेक्ट मत सम कर दो यहाँ पे। ओके? यानी कि अब आपने सम इसको वापस अगर कन्वर्ट करके ये देखना है कि कितना टोटल इनका बन रहा है, लाजमी है कि टोटल 8 और 4 12 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सर्टेन एंगल पे लग रहा है, हो सकता है ये जो इस एंगल पे लग रही है कुछ इसकी फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये लाजमी नहीं यहाँ पे 12 की फोर्स होगी इन दोनों को ऐड करने से। वो तो हमने अलजेब्रिक सम में देखा था, जो सीधी सीधी फोर्स लग रही थी उसमें ऐसा होता है कि डायरेक्ट अगर सीधी सीधी लग रही तो 8 + 4 करके हमने 12 कर देना था। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि 8 + 4 12 हो जाएगा तो रिजल्टेंट 12 होगा। नो, हम स्केल लेंगे, स्केल से इस लेंथ को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, इस वाली लेंथ को, और जिस तरह जो हमने कॉमन स्केल पे उसकी वैल्यू सेट की होगी, फर्स्ट कर लो भी मैं इस पूरी लाइन को नापता हूँ और ये पूरी लाइन हमारे पास इस वक्त आ जाती है 8 सेंटीमीटर की। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ, लिख लो इसको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए कि टोटल कितना हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है टोटल फोर्स की। तो हम सिंपल यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इस 8 सेंटीमीटर की लाइन, इस लाइन की लेंथ लेंगे, लेंथ लेने के बाद 8 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जो भी हमने कॉमन स्केल सेट किया हुआ था। और मेरा कॉमन स्केल यहाँ पे क्या था, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के, तो 8 सेंटीमीटर को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1 न्यूटन के साथ, और टोटल मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 न्यूटन आ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके। और डिपेंड करता है, वो हो सकता है अगर ये 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन बनी तो मैं 9 मल्टीप्लाई पे 1 करा दूंगा। इज इट क्लियर? डन। लाजमी नहीं है, अगेन रिपीट करोगे 8, आप 8 ये वाली लग रही थी तो आप कहोगे 8 + 4, नो, इस तरह वापस कन्वर्ट करने के लिए हम उसको स्केल पे चेक करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में कहा ये तो हमने हल कर लिया कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब हम जाहिर सी बात है फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन में तो निकालनी है ना, तो उसके लिए बहुत सिंपल, यहाँ प्रोटेक्टर रखना आपने, और जो इसका एंगल बन रहा होगा इस वाले का जो हमने ये निकाला, प्रोटेक्टर पर चेक करोगे डी रख के कि इसका क्या एंगल बन रहा है, तो वो जो एंगल ये बन रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या जा रही होगी, फोर्स जा रही होगी, ठीक है। तो थीटा एंगल हमें बताएगा कि जो रिजल्टेंट की जो फोर्स जिस डायरेक्शन पे जा रही है वो टोटल को कहाँ पे बन रही है। इज इट क्लियर? ओके। हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। होपफुली समझ आ गया। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। अल्लाह हाफिज़।